तो हमारे महाराज श्री, जो आपने प्रारंभ की जिस वाक्य से, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं हमसे कि बाबू, तुम्हारे सोचने के अनुकूल यदि व्यवहार हो गया, तो मिठाई बाँटो। सभी बाँटते हैं। सोचने के विपरीत यदि व्यवहार हो गया, बात थोड़ी अटपटी है, मिठाई तो बाँटो, लेकिन अब की बार बाजा बजवा के मिठाई बाँटो। तो हमने, बात अटपटी है तो मैंने पूछा कि सरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा जब तुम्हारा सोचा हुआ नहीं हुआ, तो किसी का तो सोचा हुआ हुआ, वो भगवान का सोचा हुआ हुआ। और जब भगवान कुछ करते हैं तो वर्तमान में लगता है कि हमारा नुकसान हो गया, लेकिन भविष्य में वो हमारे लिए हितप्रद रहता है, और वो अक्षरशः मेरे जीवन में घटित हुआ। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा कि मैं राम जी की कथा गाऊँगा, भूल कर भी नहीं, दूर-दूर तक नहीं। मैं विज्ञान का छात्र रहा, और कलकत्ता में कॉलेज है स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जहाँ से स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी सब पढ़े। तो मैं ग्रेजुएशन उस कॉलेज से किया, और उसके बाद से मैं अपनी फैक्ट्री चलाने लगा। लोहे की एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसमें हम लोग, मैं जब था तो हम लोग रेलवे का ब्रेक शू बनाते थे, भारतीय रेलवे के लिए। गाने का शौक बचपन से था, और इसी शौक में बम्बई भी गया मैं। पूरे भारत से लगभग 150 बच्चे सेलेक्ट हुए। उसमें मैं भी था, मेरे छोटे भाई विनय भी थे। रियलिटी शो में? हाँ, रियलिटी शो में। दोनों लोग गए बम्बई, और मुझे अभी भी याद है, वो डेट था 26 दिसंबर का। तो वहाँ 150 बच्चों में से पहले 36 बच्चे चुने गए, तो उसमें भी मैं आ गया। फिर सेकंड राउंड हुआ, 36 में से 12 बच्चों को चुनना था। ऑडिशन चला रात को 11:30 बजे तक। तो मैं जैसा गाया था कि मुझे उम्मीद था कि हो जाएगा। रिजल्ट आया कि मुझे भी निकाल दिया गया। तो अंधेरी रेलवे स्टेशन पर रात को बैठ के बहुत रोया था उस दिन, कि अब कलकत्ता क्या बोलूँगा घर में, इतना दूर आए थे। खैर, हर इच्छा, बात गई। लेकिन आज मैं सोचता हूँ, रघुनाथ जी की इतनी कृपा कि अच्छा हुआ उस दिन नहीं हुआ। क्योंकि यदि उस दिन हो जाता ना, तो आज जो दिन भर भगवत गुणगान चल रहा है, इससे मैं वंचित रह जाता।